Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 4, book 4. जो हमने यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया था पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, What was the name of Pippi's house? पिपी के घर का क्या नाम था? इसका आंसर है द नेम ऑफ पिपी's हाउस विला विलाकुला। क्वेश्चन बी है, What were Tommy and Anika thinking while standing by their gate? यानी कि वो अपने गेट से बाहर खड़े क्या सोच रहे थे? आंसर है While standing by their gate, Tommy and Anika thought about what they should do to spend the day and whether anything exciting was likely to happen with them or it would be one of those dull days when they had no idea of what to play between them. यानी कि वो ये सोच रहे थे कि ये भी पुराने दिनों की तरह ही एक बोरियत भरा दिन होगा या कुछ नया होगा, खुशी का दिन होगा। क्वेश्चन सी है, What was unusual about how Pippi went on her morning walk? इसका आंसर है The unusual thing about how Pippi went on her morning walk was that she wore peculiar blue colored dress with a pair of long stockings, one brown and the other black, on a pair of black shoes exactly twice as long as her feet. She had a little pet monkey on her shoulder and walked along the street with one foot on the pavement footpath पर and other in the gutter. On her way back, she walked in backward steps. ये सब चीज़ें थी जो कि अनयूजुअल थी। क्वेश्चन डी है, Which 3 countries did Pippi say she has been to? Answer, Pippi said she had been to Egypt, Furthest India, एशिया है आई थिंक इधर, यानी कि फर्स्ट वन इजिप्ट, सेकंड फर्दर्स्ट एशिया, इंडिया नहीं, और थर्ड वन कांगो। ये 3 हैं जो उसने कहा था। क्वेश्चन ई है हमारा, वेयर वर पिपीज पेरेंट्स? आंसर, पिपीज मदर इज एन एंजल, डैड इज शी डाइड व्हेन शी वाज यंग एंड हर फादर वाज एन कैनिबल इसलैंड। क्वेश्चन एफ है, What did Anika say to Pippi about lying? झूठ बोलने के मुतल्लिक अनिका ने क्या कहा था पीपी से? आंसर है, अनिका told Pippi that it is very wicked to lie. झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। क्वेश्चन जी है, What did Tommy realize while he was speaking to Pippi? आंसर है, Tommy realized while he was speaking to Pippi that they will not have to spend a dull day like before. To him, having an unusual friend like Pippi is always exciting and entertaining. यानी कि उनको एक अच्छा खेल का साथी मिल गया था जो उन्हें एक्साइटिंग, खुश भी कर रहा था और इंटरटेन भी कर रहा था। क्वेश्चन एच है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज पेट मंकी? जो पिपी का पेट था मंकी, उसका नाम क्या था? आंसर है, मिस्टर निल्सन was the name of Pippi's pet monkey. Question I है,
How do we know that the pet monkey was polite? आंसर है we know that the pet monkey was polite because the little monkey looked off his cap and bowed politely. यानी कि उसने अपनी टोपी उतारी और वो politely शाइस्तगी के साथ झुक गया था. क्वेश्चन जे है what details from the story shows us that Pippi is a remarkable child. यानी कि क्या डिटेल हमें मिली है इस लेसन से कि पिपी जो है वो एक गैर मामूली लड़की है. पिपीज अपीयरेंस, सबसे पहले क्या है, पिपी का हुलिया है. पिकुलर आउटफिट यानी कि मुख्तलिफ रंगों का जो उसने पहना हुआ है, लॉन्ग स्टॉकिंग, एक ब्लैक और एक ब्राउन. चॉइस ऑफ पेट एनिमल यानी कि जो उसकी बंदर की चॉइस है, जो उसके कंधे पर बैठा है. अनयूजुअल वे ऑफ वॉकिंग, जैसे वो बैकवर्ड चल रही है. चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग यानी कि जैसे वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही है और उसका जो बोलने का स्टाइल है. cheerfulness, friendliness and her courage show us that Pippi is a remarkable child. यानी कि ये सब चीज़ें पिपी को एक गैर मामूली बच्चा साबित करती हैं. क्वेश्चन के है हमारा हाउ मैनी लाइज डू यू थिंक पिपी टेल्स इन हिज in this extra. आंसर है पिपी टेल्स नियर अबाउट 4 lies in this extra. She says that in Egypt everybody walks in backward steps. यानी कि मिस्र में हर कोई उल्टे पांव चलता है. एक ये उसने झूठ बोला. She has traveled all over the world in forest India. People walk on their hands. एशिया, दूर एशिया में पीपल वॉक ऑन देयर हैंड्स के लोग अपने हाथों पर चलते हैं. एंड लास्टली डेट द पीपल ऑफ कांगो बेसन लाई throughout the day. We all know these are silly lies and are absolutely irrelevant. Second question है say whether the following statements about the story are true or false. Tommy and Anika lived next door to Pippi. True, ये सच है. The monkey was wearing an orange tie. ये क्या है, false है. इसके आगे हमने F लिख दिया है. Pippi's shoes were too small. टू लॉन्ग, उसके शूज़ जो थे वो लंबे थे. ये क्या है, फॉल, एफ आएगा. टॉमी वॉज वेरी शाई, फॉल. पिपी वॉकड होम बैकवर्ड, ये क्या है, फॉल है. पिपी इन्वाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट, ये ट्रू है. थर्ड क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे. Can't we? Who said this? The speaker of the above extracted line is Miss Pippi Longstocking. हम Pippi Longstocking भी कह सकते हैं. Question B है Who replies and what do they say? Answer है Tommy replies and say that surely that are going to accept Pippi's friendship. Question C है Why was the speaker worried that they might not be friends? Answer है Pippi was worried that they might not be friends because Tommy and Anika understood that she says lies very frequently and to them it seems very wit and children often अवॉइड सच फ्रेंड्स हु लाइज. यानी कि बच्चे इस तरह के लोगों को दोस्त नहीं बनाते जो झूठ बोलते हों. बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज
phrases from the passage in sentences of your own. Stepped out, had no idea, wondering whether, grow into, gathered, ये सब वर्ड्स जो हैं इनके हमने सेंटेंस बना लिए हैं। आइए उनको देखते हैं। स्टेप्ड आउट बाहर कदम रखना, वही स्टेप्ड आउट फॉर अ मोमेंट। हैड नो आइडिया कोई अंदाज़ा ना था, वी हैड नो आइडिया व्हाट वाज कमिंग। वॉन्डरिंग हैरत है कि, आई एम वॉन्डरिंग, यानी कि वॉन्डरिंग और वेदर ये इकट्ठा ही है, हैरत है कि नहीं, आई एम वॉन्डरिंग वेदर टू टेक ऑन दैट जॉब। ग्रो इनटू वजूद में आना, नासिर हैज़ ग्रोन इनटू द रोल ऑफ द क्लास मॉनिटर। गैटर्ड जमा करना, इकट्ठा करना, ट्रीज गैटर्ड इन हर टीयर्स, आंसू जो हैं गैटर्ड इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, इन हर आइज उसकी आंखों में। इट मस्ट बी एडमिटेड तस्लीम करना या तारीफ करना, लाजमी तस्लीम करना। मोस्ट बिल्डिंग्स इट मस्ट बी एडमिटेड आर नॉट ब्यूटिफुल एट ऑल। रिमार्केबल काबिले जिक्र, ही इज़ अ रिमार्केबल पर्सन। यू कैन बी श्योर बिला शुबा, बट यू कैन बी श्योर देयर विल बी मोर चेंजेस टू कम। पोलाइटली शास्तगी से, वी शुड टॉक टू अदर्स पोलाइटली। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। पार्टिसिपल्स फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग्स, ये वाली जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहली करके दिखाई गई है, जैसे ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, गो वेंट गॉन, स्ट्रीम स्ट्रीम्ड स्ट्रीम्ड, से सेट सेट, शो शोड शोड, cheat cheated cheated, hear heard heard, spared spread spread spread। Use all the words in the end column in sentences of your own। broken टूटा हुआ, they had broken the rules। shown दिखाया गया, they were shown the beautiful painting। gone चला गया, he had gone to see the movie। cheated धोखा दिया, I never cheated on you। streamed बहाव, tears streamed down her face। heard सुनना सुना, I heard fairy tales परियों की कहानियाँ from my mother। said कहा, when he said that I had to agree। spread फैलना, the spread some jam on slice of bread। आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन और द। एड आर्टिकल्स टू द फॉलोइंग वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हमने आर्टिकल्स को ऐड करना है। नोट दैट नॉट ऑल द ब्लैंक्स रिक्वायर एन आर्टिकल, यानी कि लाजम नहीं है कि हर एक में इसको ऐड किया जाए। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वाज अ फाइन मैन। द इधर यानी कि वाज वेरी के साथ कुछ भी नहीं आएगा, ये हमने ऑफ वाटर, ऑफ अ वाटर नहीं आएगा, द वाटर भी नहीं आएगा। द माउंटेन, द प्लेस, जैसे इसको फिल नहीं किया, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो गई है, यानी कि यहाँ पर द आएगा। इन दिस वे ही सेव्ड अ मैनी पीपल फ्रॉम डेथ, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यूजिंग हु और विच, हु और विच का इस्तेमाल करना। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद हु और which। Remember that we usually use who for people and which for things। who का यूज़ हम लोगों के लिए करते हैं और which का चीज़ों के लिए, things के लिए। This is the dog which, यहाँ पर it है, it की जगह which आएगा, which has a strange name। यहाँ पर this is the
बिन विच द डॉग, यहाँ पर भी मसलन किसी इंसान का जिक्र नहीं है, पीपल का जिक्र नहीं है, थिंग का, चीज़ का या एनिमल का है तो विच आएगा। टीचर, टीचर क्या है, ये एक इंसान है, पीपल है, हु आएगा। चिल्ड्रन, हु आएगा। फेंस, ये एक चीज़ है, विच आएगा। मोइद, मोइद एक बच्चा है या आदमी है, हु आएगा। इसी तरह से कैट क्या है, एक पेट है, एनिमल है, तो यहाँ पर हम विच को यूज़ करेंगे। नाउन्स, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड। वंस अपॉन अ टाइम, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ये हमने मैन, डे, डॉग, मैन, फॉरेस्ट, रमीज, रमीज, डॉग, मैन, क्रिएचर, ये सबको अंडरलाइन कर दिया है। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इन इंग्लिश वर्ड्स आर मेड अप ऑफ सिलेबल्स, इंग्लिश में जो लफ्ज़ हैं वो मुख्तलिफ सिलेबल से मिलकर बनते हैं। अ सिलेबल कंटेन वन वाउल्स साउंड, इट इज़ यूजली शॉर्ट, समटाइम द होल वर्ड कैन बी अ सिलेबल। किसी वक्त बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरा लफ्ज़ जो है वो एक ही सिलेबल होता है। समटाइम बाज़-औक़ात अ वर्ड मे कंसिस्ट टू और मोर सिलेबल, 5 सिलेबल भी होते हैं, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल्स जैसे अप 1 सिलेबल, टर्न 1 सिलेबल, फेथफुल 2 सिलेबल, फेथ और फुल। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर हमने इसको कंप्लीट किया है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज 2 सिलेबल है, प्ले मैट 2 सिलेबल है, लुकिंग 2 सिलेबल है, लेइंग 2 सिलेबल है, इन इनफ, इन ऑफ 2 सिलेबल है। इसी तरह से एंजल ये 2 सिलेबल है, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड 3 सिलेबल है। सबके साथ हमने राइट भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया है। अदर, ओ टी एच, अर जो है ये 2 सिलेबल है, ये समर 2 सिलेबल है, एडमिटेड 3 सिलेबल है। इसी तरह से सबके साथ हमने राइट भी कर दिया है और सबको कंप्लीट भी कर दिया है। मंकी 2 सिलेबल है, वाइडेस्ट 2 सिलेबल है, इन डीड, इन 1 सिलेबल है और डीड अदर सिलेबल है, 2 सिलेबल वर्ड है। करेज 2 सिलेबल है, लवली 2 सिलेबल है, लवली। रियलाइज्ड, रियलाइज 2 सिलेबल है, बैकवर्ड 2 सिलेबल है। कंसीडरिंग, कन 1 सिलेबल है, सिड जो है वो सेकंड और रिंग थर्ड 3 सिलेबल वर्ड है। विक्ट 2 सिलेबल है, रिमेंबर, रिमेंबर 3 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपी लॉन्गस्टॉकिंग इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। अगेन पिक वन ऑफ द पीपल इन द पिक्चर बिलो, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। यानी कि ये 3 पिक्स दी गई हैं, इनमें से किसी एक को हमने पिक करके उसको डिस्क्राइब करना है और थर्ड पैराग्राफ जो पीपी लॉन्गस्टॉकिंग का है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने डिस्क्राइब करना है। He is dressed up in a nice school shirt and knickers, यानी कि हमने एक बच्चे को, लड़के को डिस्क्राइब किया है जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, निकर शर्ट में वेल ड्रेस हुआ है। He is wearing a red tie, his hair are combed neatly and his face is washed with care. He is wearing his school bag at his back and is talking, यानी कि हम इस बच्चे को डिस्क्राइब कर रहे हैं। टेकिंग जूस, मैंगो जूस वो पी रहा है, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। टेकिंग सिप्स ऑफ मैंगो जूस, ही इज सो फाउंड of juicy, his bright new socks and polished shoes have given him a very soft look. अब हमने इसको डिस्क्राइब किया है, अब हम इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। Usma is extremely happy. She has a pet cat named Kitty. She is fond of playing with pets.
She is holding Kitty in her lap and he is smiling at her family members. Her hair are brushed to the back of her head and she is holding them back with the help of a green hair hand. She is wearing white socks and red shoes. Her frock is of dark purple color and pressed nicely. अब हम इसे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. Hamid is a nice kid. He is just for 4-year-old and loves to play football. जैसा कि उसने फुटबॉल उठाया हुआ है और वो खेलना पसंद करता है. His hair are curly and he has set them nicely on his forehead. He is wearing glasses. He is asking for his playmates to catch the football. He is wearing a t-shirt and knickers. Though he loves to play football, he does not let his clothes get dirty. He is wearing neat white socks and red jogger. He is really the most handsome of all his playmates. यानी कि हमने तीनों बच्चों को डिस्क्राइब कर दिया है. आप किसी और बच्चों को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.